नमस्कार मित्रों। कोविड-19 महामारी को प्रारंभ होकर लगभग 1 वर्ष हो गया है। चीन में तो अक्टूबर में ही शुरू हो गया था। भारत में खास करके जबलपुर में 20 मार्च को पहला केस मिला था। 20 मार्च से लेकर के और 22 अक्टूबर तक इस महामारी को 7 महीने गुजर गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जिलों की तुलना में, अन्य शहरों की तुलना में जबलपुर का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। नंबर ऑफ केसेस भी कम रहे हैं, एक्टिव केसेस भी कम ही हैं। और आज भी अगर हम भारत के अन्य शहरों का परिदृश्य देखें तो जबलपुर कहीं बेहतर स्थिति में है। आप सबके प्रयत्नों से और पूरे शहर की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डॉक्टर्स और यहां के लोगों के सक्रिय सहयोग से मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोरोना के ऊपर जबलपुर वासियों ने बहुत अच्छा कंट्रोल प्राप्त किया है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं जबलपुर की पॉलिटिकल लीडरशिप को, खास करके हमारे लोकप्रिय सांसद राकेश जी को, जिन्होंने सक्रियता से एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, पुलिस का मार्गदर्शन करके और एक सही दिशा दी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी का नेतृत्व और देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये सक्रिय नेतृत्व होने के कारण इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जबलपुर के अंदर स्थितियां बहुत बिगड़ने नहीं पाई। मित्रों, कोरोना अब डिक्लाइन की ओर है, उतर रहा है, नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, परंतु उसके साथ ही साथ और बल्कि इसी कारण से समाज के अंदर एक इजी गोइंग एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है। कोरोना का भय लोगों के मन से निकल गया है और उसके कारण लोग बहुत सरल नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क का उपयोग अनिवार्य है, हाथ को धोते रहना, सैनिटाइजर से बार बार साफ करते रहना, ये कुछ सिंपल बेसिक नियम हैं जिनका पालन हमको निरंतर करते रहना है, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक छोटा सा युद्ध हमने जीता है, पर जो बड़ा युद्ध है वैश्विक स्तर का, वो हम कोरोना से अभी जीते नहीं। यह युद्ध अभी 6 माह तक चलने वाला है। और मित्रों, इस युद्ध में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमने जरा सी ढील दी तो कोरोना फिर फैल जाएगा। आने वाला समय त्योहारों का समय है। भगवती की उपासना, उसके बाद दशहरा, फिर उसके बाद दीपावली और फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर अनेक वैवाहिक मुहूर्त। इसके कारण आने वाला 1.5-2 माह का जो समय है वो कोरोना के लिए बहुत अनुकूल समय होने वाला है। एक बात और है, कोरोना का वायरस हाई टेम्परेचर में कम सरवाइव कर पाता है, कम फैल पाता है। आने वाले समय में टेम्परेचर घटेगा और वायरस को फिर फैलने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में यदि हम त्योहारों में, दीपावली में, उसके बाद फिर वैवाहिक मुहूर्तों की शॉपिंग में और फिर जब प्रत्यक्ष विवाह होंगे उस समय असावधानी बरतेंगे तो बहुत जबरदस्त पीक हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जबलपुर प्रदेश और पूरे देश में देखने मिल सकता है। मैं डराना नहीं चाहता, मैं तो केवल सावधान करना चाहता हूं। सब लोग सावधान हो जाएं, यह महत्वपूर्ण है। मेरे डॉक्टर कलीग्स को पूरे प्रदेश के अंदर एक ही निवेदन है कि हम भी रिलैक्स ना हो, शिथिलता ना लाएं, अपने कार्यक्रम में, अपनी दृष्टि में कसावट रखें। जो बेड्स हमने डेवलप किए थे, ऑक्सीजन वाले बेड्स फॉर कोरोना पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को अभी रिजर्व में रखें।
बल्कि आने वाले समय में खास करके जब ठंड बढ़ेगी और नेचुरली रेस्पिरेटरी डिसीजेस बढ़ेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीयू की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हाई फ्लो वेंटिलेशन और वेंटिलेटर्स, इनकी आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए मेरे सभी कलीग से, सभी अस्पताल चलाने वाले मित्रों से निवेदन है कि अपने अपने अस्पतालों के अंदर कुछ बेड्स कोरोना के लिए चिन्हित करके रखें, और जैसे ही नंबर ऑफ केसेस बढ़ें तो कोरोना के पेशेंट लेने में संकोच ना करें। देश को आवश्यकता है, शहर को आवश्यकता है, प्रदेश को आवश्यकता है। ऐसे समय में प्रॉफिट का विचार ना करते हुए समाज ने जो हमें दिया है उसको लौटाने का संकल्प लेते हुए इन मरीजों की सेवा करें। मेडिकल कॉलेज में, विक्टोरिया अस्पताल में और जहां जहां मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में हैं वहां वहां व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं, परंतु उसके बाद भी जैसी सितंबर के दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह में लहर आई थी और भागम भाग मच गई थी, वैसी लहर ना आए इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। और अगर आ ही गई तो कमर कस के सेवा के लिए हम सबको तैयार रहना है। एक बार फिर आप सबसे निवेदन है, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। मास्क का प्रयोग निरंतर करें, घर में हो या बाहर। अस्पताल में जाने से संकोच ना करें अगर हमें ज़रा भी शंका लगती है कि हमें कोविड हो सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी कोविड पकड़ में आएगा संभावना उतनी है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जनवरी फरवरी में टीका भी आएगा और तब तक बड़े पैमाने पर हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। अपेक्षा तो यह है कि होली आते आते कोविड इस दुनिया से विदा हो जाएगा, और विदा ना भी हुआ तो भी इतना कम हो जाएगा कि इजीली कंट्रोल होने की स्थिति में रहेगा। फिर एक बार आप सब से निवेदन करते हुए कि हम सब आने वाले समय में तैयार रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।